આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે વિજય સેલ્સના ડિરેક્ટર नीलेश गुप्ता। नीलेश सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है सर सीएनबीसी बाजार पर। सबसे पहले सर ओवरऑल शुरुआत करना चाहेंगे अर्ली समर डिमांड के साथ। ये साल जैसे सर हम देख रहे हैं समर सीज़न जो है यूजुअली जैसे हम देखते हैं उससे काफ़ी एक अर्ली आती देख रहे हैं, तो ओवरऑल डिमांड स्पाइक फॉर एसी या फिर कूलर सेगमेंट में देखें, रेफ्रिजरेटर कंपेयर टू लास्ट ईयर कैसे देख रहे हैं सर आप? देखिए बहुत अभी क्योंकि अर्ली समर आ गया है तो डेफिनेटली डिमांड में स्पाइक आ गया है। और सबसे अलग बात जो इस बार हुई है, नॉर्थ में सबसे पहले समर आ गया है। नहीं तो नॉर्थ में नॉर्मली क्या होता है कि समर आता है साउथ और वेस्ट में आने के बाद। तो इस बार उल्टा स्टार्ट हुआ है कि नॉर्थ में समर पहले आया है, वेस्ट में ठीक हुआ है, साउथ में अभी तक उतना समर नहीं आया जितना नॉर्मली आ जाता है। तो ये थोड़ा सा एक एनोमली है। बट ओवरऑल नॉर्थ में अगर हम देख रहे हैं तो 50-60% की ग्रोथ दिख रही है ओवर लास्ट ईयर, और वेस्ट में हम जो देख रहे हैं वो 10-12% ग्रोथ है। बट समर जिस हिसाब से लग रहा है, जो हिसाब से प्रोजेक्शन है वेदर का, आई थिंक जो लास्ट ईयर हमारा समर खराब हो गया था बारिश बीच बीच में आने की वजह से, वो शायद इस साल कवर अप हो जाएगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस साल 20 से 25% ग्रोथ आनी चाहिए। बट ये सब डिपेंड करता है वेदर कैसा शेप लेता है। जी सर, आगे सर यहाँ से समझना चाहेंगे डिमांड ट्रेंड के ऊपर। ये सर कैसे देख रहे हैं, मोर ऑन वॉल्यूम ड्रिवन आपको दिख रही है ये डिमांड, या फिर कंज्यूमर्स जो है वो अपग्रेड कर रहे हैं प्रीमियम प्रोडक्ट्स लाइक इन्वर्टर एसी हो गया या फिर स्मार्ट अप्लायंसेस हो गया, वो आपने कैसे देखा ट्रेंड? देखिए वॉल्यूम ग्रोथ जो समर प्रोडक्ट्स हैं उसमें तो सिंपल वॉल्यूम ग्रोथ आएगी अगर टेम्परेचर ऊपर जाएगा। बाकी जो बाइंग हैबिट है कंज्यूमर की, वो अब सब प्रीमियम लेना चाहते हैं, तो प्रीमियमाइजेशन हो गया है। और वैसे भी अब इस बार स्टार रेटिंग चेंज हो गई तो वैसे भी एसी थोड़े महंगे हो गए हैं। तो लोगों की इच्छा तो प्रीमियमाइजेशन पे जा रहा है, क्योंकि आप ये देखेंगे 70% हमारा जो सेल होती है वो ईएमआई में हो रही है। तो ईएमआई में अब गेस्ट को क्या लगता है, कंज्यूमर को क्या लगता है कि अगर हमारे को 500 या 1000 रुपये महीने का ज़्यादा भी गया, बट जब ले रहे हैं तो अच्छी चीज़ ले रहे हैं। और ये पूरी चीज़ शुरू हुई है कोविड के बाद, जब लोगों ने रियलाइज़ किया है कि हम लेंगे 4-5 साल के लिए भी अगर यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट, 4 से 7 साल के बीच में भी यूज़ कर रहे हैं, तो लेट अस टेक अ बेटर प्रोडक्ट। तो वो एक बहुत प्रीमियमाइजेशन की तरफ कंज्यूमर जा रहा है। जी सर, कंज्यूमर ट्रेंड्स और सेल्स स्ट्रेटजी के ऊपर थोड़ा समझना चाह रहे थे, क्योंकि ऑन ग्राउंड रियलिटी आप जानते हैं बेटर। कस्टमर्स जो यहाँ से है वो अर्ली बाइंग उनमें आपको दिख रहा है, क्योंकि वो अवॉइड करना चाह रहे हैं पिक सीजन प्राइस हाइक्स में भी, और स्टॉक शॉर्टेज होने की वजह से जल्दी खरीदारी कुछ कर रहे हैं, उसके ऊपर कुछ व्यू? बहुत अच्छा पॉइंट आपने कहा है। मेरे ख्याल से कंज्यूमर जो है वो मैच्योर होते जा रहे हैं। और नॉर्थ में भी जो अभी हमने देखा स्पाइक, वो गर्मी उतनी नहीं आई है, बट कंज्यूमर जल्दी आ गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब पीक समर होगा तब डिलीवरी के इश्यूज होंगे, इंस्टॉलेशन में डिले होगा। और अब ये वॉर के होते हुए गैस का भी जो टेंशन है कि अगर एसी में गैस कम पड़ी, मतलब नहीं मिल पाई इनको, तो शायद फैग एंड में, मई एंड में हमें शायद एसी की शॉर्टेज भी आ सकती है। अब वो डिपेंड करता है किस हिसाब से मार्केट जाता है और किस हिसाब से सिचुएशन पनपती है। इसके ऊपर भी सर नीलेश सर एक आपका व्यू जानना था एलपीजी अवेलेबिलिटी के ऊपर, बट इसके पहले जानना चाहेंगे कैटेगरीज जो है यहाँ से क्या सरप्राइजिंग आपको उनके ऊपर डिमांड लग रही है अब तक की अगर बात करें तो, लाइक कूलिंग अप्लायंसेस हो गए, किचन अप्लायंसेस, या फिर समथिंग एल्स, आई मीन कोई अदर प्रोडक्ट्स को जो आपको लग रहा है कि वहाँ पर जो डिमांड है, जो एक कस्टमर का अट्रैक्शन है, वो सरप्राइजिंग है? देखिए ओवरऑल अगर आप कैटेगरी में देखेंगे तो मोबाइल पे सबसे ज्यादा कस्टमर का रुझान रहता है। वहाँ पर हम काफी अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं, वहाँ पे सुपर प्रीमियमाइजेशन हो रहा है। हर एक कस्टमर जब भी मोबाइल अपग्रेड कर रहा है, अगर वो ऑलरेडी प्रीमियम कस्टमर है तो कोई उतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट जो बेस कस्टमर वाला हमेशा एक 20-25% ऊपर वाला मोबाइल ले रहा है। तो प्रीमियमाइजेशन और मोबाइल पे कस्टमर का सबसे बड़ा ध्यान है। लैपटॉप भी काफी अच्छा बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ एआई इंटीग्रेशन। एआई लैपटॉप से सबकी यूज चेंज हो गया है। फिर अगर आप देखते हैं तो पिछले एक हफ्ते में इलेक्ट्रिकल कुकिंग अप्लायंसेस की सेल काफ़ी बढ़ गई है। इंडक्शन कुकर उसमें लीड करता है, बट लोगों को राइस कुकर भी ले रहे हैं, ओटीजी भी ले रहे हैं, माइक्रोवेव भी ले रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा डर फियर है सिलेंडर का उस वजह से। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे सीजनल प्रोडक्ट एसी, कूलर एंड रेफ्रिजरेटर तो हमें पूरी उम्मीद है ही। और टीवी, क्योंकि अब आईपीएल आएगा तो हमें पूरी उम्मीद है कि बड़े लार्ज स्क्रीन टीवी बिकेंगे। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर आप बास्केट देखेंगे तो बाइंग सारी कैटेगरी की मुझे लगता है काफ़ी स्ट्रांग होने वाली है इस बार।
जी, तो सर एलपीजी अवेलेबिलिटी के ऊपर ही नेक्स्ट ये जो था, बट आपने कवर किया है इंडक्शन कुकर या फिर माइक्रोवेव ओवन्स में, जैसे आप यहाँ से बता रहे हैं कि डिमांड है और एक शिफ्ट होता देख रहे हैं कस्टमर को। साथ ही सर समझना चाहेंगे ये जो अभी सिचुएशन हम देख रहे हैं जिसकी वजह से एक टेंशन अक्रॉस द ग्लोब हमने देखा, अगर वहाँ पर अगर ये ट्रांजिशन जो है थोड़ा और देखने को मिला, पता नहीं क्या सिचुएशन रहेगा, कब तक ये चलेगा, तो आपको लग रहा है यहाँ से एक ट्रांजिशन देखने को मिलेगा फुली इलेक्ट्रिक किचन इन अर्बन इंडिया? अगर गैस की कमी हो गई तो डेफिनेटली फुली इलेक्ट्रिक किचन अर्बन इंडिया में तो आ ही जाएगा, क्यों ऑप्शन ही नहीं रहेगा फिर। बट मुझे लगता है कुछ ना कुछ ऑलरेडी आई थिंक काफ़ी गैस अब आना शुरू हो गई है, तो अब डिपेंड करता है सिचुएशन कैसे होगी। हम में से कोई भी नहीं जानता है किस हिसाब से सिचुएशन जाएगा। बट एक बात पक्की है कि अब कंज्यूमर ने एक थोड़ा स्मार्टनेस किया है कि उन्होंने एक इंडक्शन कुकर या राइस कुकर ले लिया है, तो अगर आज वो आधा गैस पे कुक करेंगे, आधा इंडक्शन इलेक्ट्रिक पे करेंगे, तो भी आई थिंक वो बहुत अच्छा, सबके लिए अच्छा रहेगा। तो सर विथ राइजिंग टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग डिमांड, आप यहाँ से इन्वेंट्री जो है वो कैसे मैनेज कर रहे हैं टू अवॉइड लास्ट ईयर्स काइंड ऑफ शॉर्टेजेस? देखिए ऐसा है, जहाँ तक इन्वेंट्री का सवाल है, मार्च और अप्रैल 20-22 तारीख तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चैनल में भी उतनी इन्वेंट्री है, ब्रांड के पास भी है। अगर दिक्कत आई तो लास्ट वीक ऑफ मई में शुरू हो सकती है दिक्कत। तो इसीलिए मेरे ख्याल से कंज्यूमर स्मार्ट, जैसा मैंने पहले कहा था, कंज्यूमर स्मार्ट है, वो लास्ट तक रुकना ही नहीं चाह रहे हैं, वो अभी प्रीपोन करके एसी खरीद रहे हैं। राइट। तो सर कंज्यूमर्स यहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? प्राइस में कुछ इंक्रीज यहाँ से इन कूलिंग अप्लायंसेस जैसे सीजन प्रोग्रेस होता हम देख रहे हैं? प्राइस में इंक्रीज नहीं होगा। प्राइस अब जो भी इंक्रीज होना था वो लास्ट मंथ हो गए हैं। अब सीजन में प्राइस इंक्रीज नहीं होगा। देखिए सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि एसी में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, तो उस हिसाब से अब मुझे नहीं लगता कि कोई प्राइस इंक्रीज आएगा, क्योंकि जो भी अभी स्टॉक है डेफिनेटली मई के बाद जो नया स्टॉक आएगा उसमें प्राइस इंक्रीज आ सकता है, बिकॉज वहां पे आपका पूरा चेंज हो गया है, डॉलर रेट चेंज हो रहा है, आपका ट्रांसपोर्ट का चार्जेस बढ़ रहे हैं। तो बट मई तक तो मुझे लगता नहीं कि मई के लास्ट वीक तक जो माल है सिस्टम में उसमें कोई प्राइस चेंज आएगा। जी सर, नीरज सर लास्टली समझना चाहेंगे ओवरऑल आउटलुक, जैसे ये हिट वेव इंटेंसिफाई होता हम देख रहे हैं, ये समर सीजन कंपनी के लिए कितना बड़ा, विजय सेल्स के लिए कितना बड़ा हो सकता है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ? हमें पूरी उम्मीद है कि क्योंकि लास्ट ईयर हमारा बेस कम हो गया था, क्योंकि लास्ट ईयर सीजन फेल हो गया था, तो इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि तकरीबन 25-30% ग्रोथ ओवर लास्ट ईयर आना चाहिए। राइट, 30 to 35% ग्रोथ। नीरज सर थैंक यू, हमारे साथ जुड़ के काफ़ी डिटेल्स सर आपने शेयर की एंड બેસ્ટ વિશેસ। તો આ રીતે આપણે વિજય સેલ્સના મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરીને ઓવરઓલ જે રીતે એક હિટ વેવની આપણે એક સપ્તાહથી લગભગ એક ચર્ચા કરી રહ્યા છે, અને જે રીતે એક સ્ટોક પ્રાઇઝિસ ડિમાન્ડ કઈ રીતે આ સેગમેન્ટમાં બનતી જોઈ રહ્યા છે એના પર પણ આપણે ચર્ચા કરી। એ સાથે જ સમય